आज बात करने वाला हूँ दोस्तों मैं द उदयपुर फाइल्स के बारे में, जिसकी स्टार कास्ट में है दी विजय राज मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया आज इस फिल्म के अंदर। ये कोई एक फिल्म नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है जो कि उदयपुर के अंदर हुआ था। वैसे हम सबको न्यूज वगैरह में इसकी काफी सारी चीजें बता दी गई थी, लेकिन फिल्म काफी ज्यादा डिटेलिंग दिखाती है। लेकिन फिल्म के अंदर ना कुछ एक विलन्स दिखाए जाते हैं, बट जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि कहानी के जो असल विलन थे ना, वो नहीं है जो किरदारों में, यानी कि फिल्म के किरदारों में दिखाया गया। असल विलन कोई और थे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों के जितने भी फेवरेट क्रिटिक्स है, जितने भी फेवरेट यूट्यूबर्स है जो मूवी के रिव्यू करते हैं ना, उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि 10% भी ऐसे नहीं होंगे जो इस फिल्म का रिव्यू करेंगे, क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्सी का एक वो लोग कहूंगा पीक है ये। मतलब कश्मीर फाइल्स तो ठीक है, इसके अलावा केरला स्टोरी तो ठीक है, ये मूवी तो मतलब सीधा सीधा कह देते कि हाँ भैया तुम ही हो। लेकिन जब आप कहानी के असल विलन के बारे में जानोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। ये वही बात हो गई, हाथी के दांत दिखाने के दूसरे, खाने के दूसरे। इन सब के बीच में पिस जाता है मेरे और आप जैसा आम इंसान, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की राजनीति के बीच में ना आम इंसान को सिर्फ आहुति की तरह यूज किया जाता है हवन कुंड के अंदर। बात करते हैं दोस्तों फिल्म के बारे में, तो फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है, फिल्म के यूं कहूंगा कि लोकेशन वगैरह अच्छी है। ये एक यूं कहूंगा कि उदयपुर की कहानी और यूपी की काफी सारी इस फिल्म में चीजें दिखाई गई है। फिल्म के अंदर वही कहानी है जो हम लोगों ने कुछ टाइम पहले न्यूज के अंदर देखी थी, किस तरीके से कुछ मुस्लिम लड़कों ने एक यूं कहूंगा कि टेलर का मर्डर कर दिया गया था। इस फिल्म में उस टेलर के फैमिली के बारे में भी समझाया गया। फिल्म की काफी सारी चीजें जो है वो एआई द्वारा दिखाई गई है। मुझे ये चीज अच्छी लगने लगी है फिल्मों के अंदर, या फिर इस चीज को यूं कहूंगा कि इन्होंने एक रिवॉल्यूशन की तरह यूज किया है कि फिल्म में बजट को बचाने के लिए एआई का कुछ कुछ जहाँ पर पास चीजें दिखाई जाती है वहां पर एआई का यूज किया जाता है, जो कि हम लोगों ने कुछ टाइम पहले माँ फिल्म के अंदर भी देखा था। हम लोगों ने हाउसफुल 5 में भी उसकी थोड़ी बहुत झलक देखी थी। इन फ्यूचर भी हम लोग काफी सारी फिल्मों में ये सब चीजें देखने वाले, जो कि पैसा तो बचाती है, इसके अलावा आपको एक अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड करती है और एक अच्छी चीज भी प्रोवाइड करती है। लेकिन इन सब चीजों को परे रख के मैं आज बात करूंगा इस फिल्म के बारे में, फिल्म की डिटेल के बारे में। दोस्तों फिल्म में राजनीति दिखाई है लपक के, फिल्म में यूं कहूंगा कि पुलिस की लापरवाही दिखाई है लपक के, फिल्म में जातिवाद दिखाया लपक के, फिल्म में दिखाया कि यार भाई साहब किस तरीके से जब जिस कॉलोनी में 100 मुस्लिम रहते हैं, अगर वहां पर गलती से 2 या 5 हिंदू रहने लग जाए तो उन पर किस तरीके के अत्याचार होते हैं, उनके परिवार को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। और हिंदू भाई जो होते हैं अगर वो 100 हो और उस बीच में अगर 5 मुसलमान रहते हैं तो उनको कितना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये तो मोटा मोटा सीधा सा हिसाब की कहानी में एक एंगल को दिखाया गया, एक एंगल को नहीं दिखाया गया। फिल्म में विलन दिखाया गया उन लोगों को, किस तरीके से वो उस टेलर को मारते हो, किस तरीके से सब लोगों की भड़ास किसी एक व्यक्ति पर निकाल देते हो। और लिटरली यार जब उसको मारते हैं ना, वो सीन थिएटर में ऐसा बिल्कुल एकदम झिंझोड़ देता है। कहानी मतलब बहुत इमोशनल है। कच्चे दिल के हो तो प्लीज इस मूवी को मत देखना, क्योंकि मैं आज इतने आराम से इसलिए इसका रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि वो शायद एक्साइटमेंट वाला मोमेंट नहीं आता मूवी में, एक वो इमोशनल वाला मोमेंट आ जाता है। तो फिल्म कंट्रोवर्शियल है, 100% है। तो इस फिल्म को एक अलग तरीके से एक राजनीतिक एंगल से बनाया गया, मैं कह सकता हूँ। हाँ, ये बात आप सीधी सीधी कह सकते हो। लेकिन अब बात करता हूँ मेन विलन्स के बारे में। विलन कौन थे इस कहानी के? वो 4-5 लड़के जिन्होंने उन टेलर को मारा था, जो वो अंकल थे उनको मारा था, या फिर वो लोग थे जिन्होंने उन लड़कों को उकसाया था, या फिर वो लोग थे जिन्होंने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया, या फिर वो लोग थे जो सिर्फ अपनी राजनीति या फिर अपनी सीट बचाने के लिए एक आम आदमी की आहुति देते हैं और उसके बाद उसी की राजनीति करते हैं। मेरा सीधा सीधा ये मानना है कि सबका अपना अपना मतलब था। अगर उदयपुर फाइल्स के टाइम पे, यानी कि जब उदयपुर का ये इंसिडेंट हुआ था टेलर के साथ, अगर उस वक्त की सरकार एक्शन में आ जाती तो शायद पहलगाम हमला नहीं होता, शायद वहां पर हमारे लोगों से उनकी जाति पूछकर उन पर गोली नहीं चलाई जाती। तो ये सीधा सीधा इशारा है कि भाई साहब ये सारी चीजें राजनीति के अंतर्गत आती है। इन सारी चीजों में राजनेता अपना फायदा देखते हैं। राजनेताओं के लिए आम आदमी, चाहे फिर आप हो, मैं हूं या फिर कोई और हो, अगर वो मरता है तो वो मरने वाले व्यक्ति की भी राजनीति करना पसंद करके, क्योंकि उन्हें अपनी सीट गर्म करनी है और उन्हें हमेशा ट्रेंड पे रहना है। नेता और अभिनेता दो ही चीजों का भूखा होता है, पब्लिक का और पब्लिसिटी का। तो यही ये कहानी एक एंगल ये दिखाती है। दूसरा एंगल ये दिखाती है पुलिस की लापरवाही। अगर सही समय पर पुलिस एक्शन ले लेती, या फिर पुलिस ये सोचकर काम कर लेती कि नहीं यार, पुलिस बनना सिर्फ रिश्वत खाना या फिर उल्टे सीधे काम करना नहीं है, अपनी जिम्मेदारी लोगों को बचाने का काम पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करना है, तो शायद उस एक व्यक्ति की भी जान बच सकती थी। हमारे लिए कहने का मतलब है 150 करोड़ में कोई एक व्यक्ति मर जाता तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो इतनी बुरी तरीके से मरता है तो आप उसके परिवार से पूछो उन पर क्या बीतती है, उन लोगों से पूछो उन पर क्या बीतती है। तीसरा एंगल है इस फिल्म का, यूं कहूंगा समुदाय, यानी कि एक यूं कहूंगा कि एक मुस्लिम समुदाय जिनको इतना ज्यादा भड़काया गया, जिनको इतनी सारी चीजें बताई गई। मतलब बड़े बड़े लोग इवन
बच्चों को बता रहे हैं कि भाई साहब ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ भड़काया जाता है, सिर्फ और सिर्फ भड़काया जाता है। अगर आपको जीवन में आप कोई भी इस तरीके की बातें करता हुआ नजर आए ना, कि ये समुदाय आपके बारे में वैसा बोलता है या ये समुदाय वैसा सोचता है, उस व्यक्ति से कतई दूर हो जाना, उस व्यक्ति से कतई नफरत करने लग जाना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, हम सब भाई बंधु हैं। लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म में एक अलग एंगल दिखाया गया। चौथा और सबसे लास्ट एंगल उन लड़कों के बारे में जो उन अंकल की डेथ कर, मतलब उन अंकल को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, बहुत ब्रूटलिटी से मारते हैं। एक सीधा साधा व्यक्ति होता है, अपनी दुकान पर रोज जाता है, टेलर का काम करता होता है, लेकिन एक दिन ना उसको बहुत बेरहमी से मार दिया जाता है। तो ऐसे चार जो लड़के होते हैं ना, ऐसे लड़कों के लिए इस देश में छोड़ो, इस दुनिया में ही कोई जगह नहीं है। बट मेरा आखिरी में क्वेश्चन है कि क्या करा आपने? आपने कसाब को पकड़ा, क्या करा? आपके सामने उदयपुर फाइल्स हो गई, आपने क्या किया? कश्मीर के इंसिडेंट हुआ, आपने क्या किया? केरला के इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ? इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, जितनी देर मैंने वीडियो बनाया इतनी देर में भी कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होगा। आप लोगों ने क्या किया? इस सब में सबसे ऊपर जिम्मेदार है राजनीति। राजनेता कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी सीट गर्म करने की सोचते हैं। दूसरा है पुलिस और सरकार। सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, सरकार सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है। और सरकार तब एक्शन में आती है जब कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, जब कोई हाईलाइट हो जाता है। छोटे मोटे केस तो हमें पता ही नहीं पड़ते हैं। तीसरा है वो बेवकूफ़ लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि हम ये सारी कंट्रोवर्सीज करेंगे तो हम फेमस हो जाएंगे, हमारे लोगों का भला हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि आप बर्बादी के रास्ते पर चलते हो। चौथा, न्याय। ऐसे केस में अगर आपके साथ कुछ हो जाता है ना, सबसे मुश्किल होता है न्याय मिलना। और हमारे देश में ना, ग- नाम नहीं लूंगा, नशे की चीज़ें बहुत इजीली मिल जाएगी, लेकिन न्याय बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ही उदयपुर फाइल्स बनी है। लेकिन जब इस फिल्म को देखो ना, एक तरफा डिसीजन मत लेना, एक तरफा मत सोचना। बस ये सोच के रखना कि गलती सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, गलती सिर्फ उन चार लड़कों की नहीं थी, गलती थी कहानी के अंदर की कहानी। मतलब हर व्यक्ति ने इस घटना के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकी है। इन भाई साहब को जो इस कहानी में टेलर थे ना, सिर्फ एक आहुति की तरह यूज किया गया है और कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब, मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 4 स्टार। 1 स्टार में इसलिए काटूंगा क्योंकि फिल्म में कोई कोई सीन पूरा होने ही नहीं दिया। मे बी कि उसे शायद सेंसर बोर्ड ने कटवा दिया या फिर मेकर्स ने उसे काट दिया। किसी किसी चीज़ को उन्होंने कंप्लीट किया ही नहीं, लेकिन किसी किसी चीज़ को इतना बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है ना, फिल्म की डिटेल समझ में आने लग जाती है। आप ये फिल्म देखने वाले और नहीं देखने वाले मुझे बताना, शायद इस फिल्म को आगे चलकर राजनीतिक एंगल दिया जाए या फिर नहीं भी दिया जाए। मैं इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन फिलहाल बस यही कहूँगा कि ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए और ऐसी फिल्में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं ही नहीं होगी तो ऐसी फिल्में ही नहीं बनेगी। सब खुश रहो, मस्त रहो, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, बस फाइनली यही कहूँगा। और कोई क्वेश्चन तो पूछना दोस्तों, फिलहाल के लिए चलता दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।